साधना की सफलता अभीष्ट वातावरण में शीर्षक के अंतर्गत अगला शीर्षक है साधना की सफलता में वातावरण की महत्ता। साधना में उपयुक्त वातावरण का महत्व अत्यधिक माना गया है। अस्त व्यस्त मनःस्थिति और अनुपयुक्त परिस्थिति में रहते हुए पूजा पाठ का सुव्यवस्थित क्रम बनता ही नहीं। विक्षोभ भरे वातावरण और प्रपंची जंजाल में उलझे रहने के कारण मन को न तो एकाग्र होने का अवसर मिलता है, न श्रद्धा संवर्धन के लिए आवश्यक शांति प्राप्त करने की संभावना बनती है। ऐसी दशा में चिन्ह पूजा के रूप में की गई उपासना भी ऐसे ही अस्त व्यस्त बनी रहती है। उसका वैसा प्रतिफल मिलता नहीं जैसा कि शास्त्रकारों ने बताया और सच्चे अर्थों में साधना करने वालों ने पाया है। इस असफलता का कारण है साधना के लिए उपयुक्त वातावरण का अभाव। यदि उसकी व्यवस्था बन सके तो आज भी उन प्रतिपादनों को सही पाया जा सकता है जो साधना से सिद्धि मिलने के रूप में जाने और माने जाते रहे हैं। मनुष्य जहाँ भी रहता है वहाँ का वातावरण उसे प्रभावित करता है। वातावरण का अर्थ है स्थान विशेष की परंपरा और गतिविधियों का समन्वय। वातावरण में भी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों जैसी ही क्षमता होती है। खाद पानी के मिलने से साधना की सफलता निश्चित हो जाती है। यूँ भजन भाव कहीं भी किया जा सकता है, उसके लिए रोकथाम नहीं है, पर मौसम प्रतिकूल होने पर जिस प्रकार पौधे की आवश्यक देखभाल करने के उपरांत भी वह नहीं फलता फूलता, उसी प्रकार साधना का विधि विधान भी उपयुक्त वातावरण की अपेक्षा रखता है। जहाँ जिस स्तर के व्यक्ति रहते हैं, जहाँ जिस प्रकार की हलचलें होती रहती है, वहाँ के सूक्ष्म संस्कार भी वैसे ही बन जाते हैं और वे बहुत समय तक अपना प्रभाव बनाए रहते हैं। तपस्वियों का प्राण उनके निवास स्थान के इर्द गिर्द छाया रहता है। सिंह और गाय एक साथ ऋषि आश्रमों में प्रेम पूर्वक रहते थे। हिरण तथा दूसरे पशु पक्षी वहाँ निर्भयता पूर्वक पालतू बन जाते थे। ऐसे वातावरण में सहज ही मानसिक विक्षोभ शांत होते हैं और साधना की उपयुक्त मनस्थिति स्वतः बन जाती है। वातावरण के प्रभाव की सशक्तता का परिचय देने वाले कितने ही कथा प्रसंग इतिहास में मिलते हैं। महाभारत में भाई भाई का संबंधी का युद्ध होना था। निर्णायक स्थिति में पहुँचे बिना वे लोग पुराने संबंधों की भावुकता में कोई अधूरा समझौता कर सकते थे। इस स्थिति को न आने देने के लिए कृष्ण ऐसी भूमि को रणक्षेत्र चुनना चाहते थे जिसके वातावरण में निष्ठुरता के तत्व अधिक हों। ऐसी भूमि तलाश करने के लिए उनने अपने दूत दूर दूर तक भेजे। एक दूत ने अपनी जानकारी का ऐसा प्रसंग सुनाया जिससे युद्ध के लिए उपयुक्त भूमि की समस्या हल हो गई। दूत ने आंखों देखा वर्णन बताते हुए कहा, वर्षा हो रही थी। बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत के मेड़ बांधकर पानी रोकने के लिए कहा। इस पर छोटा उबल पड़ा, अवज्ञा भरे कटुवचन कहने लगा। सुनते ही बड़े का आवेश चरम सीमा पर जा पहुंचा। उसने तत्काल लाठी से छोटे का सिर फोड़ दिया और उसकी लाश को घसीटते हुए बहते हुए पानी को रोकने के स्थान पर गाड़ दिया। एक और ऐसे ही घटना है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। वाहन का प्रबंध नहीं, सो उनने कांवर बनाई, दोनों और बिठाया और कंधे पर लाद कर यात्रा करने लगे। अधिकांश यात्रा तो प्रसन्नतापूर्वक तय कर ली, पर एक क्षेत्र में पहुंचते ही उनका विचार बदल गया। कांवर जमीन पर रख दी और माता पिता से कहा, आप लोगों की आंखें खराब हैं, पैर नहीं। आप लोग अपने पैरों चलिए, मैं तो रास्ता बताने भर का काम कर सकता हूँ। श्रवण कुमार के पिता इस परिवर्तन पर चकित रह गए। वे ऋषि थे। वस्तुस्थिति को उनने अपने सूक्ष्म दृष्टि से जान लिया। उनने पुत्र से सहमति प्रकट की और पैदल चलने को तैयार हो गए।
साथ ही यह भी कहा कि इस क्षेत्र से जल्दी बाहर निकल चलना चाहिए, अन्यथा कोई भयंकर अनिष्ट होने की आशंका बनी रहेगी। वैसा ही किया गया। वे लोग तेजी से उस क्षेत्र को पार करके आगे चले गए। महाभारत की कथा के अनुसार जैसे ही वह क्षेत्र समाप्त हुआ, श्रवण कुमार की आत्मग्लानि उमड़ी और वे अपने कुकृत्य पर फूट फूट कर रोने लगे। माता पिता को कांवर में बिठाकर फिर ले चलने का आग्रह करने लगे। संसार भर में माता पिता की सेवा का अनुपम आदर्श उपस्थित करके अमर यश पाने का जो अवसर हाथ में था, उसे वे गंवाना नहीं चाहते थे। पिता ने श्रवण कुमार को इन बुरे भले परिवर्तनों का कारण बताते हुए कहा, बहुत समय पूर्व इस क्षेत्र में मैं नामक दानव रहा करता था। वह बड़ा नृशंस था। उसने अपने माता पिता को मार डाला था। उसी की दुष्टता इस क्षेत्र पर अभी भी किसी न किसी रूप में छाई हुई है। उसी ने तुम्हारे मन में विद्रोह का भाव भड़काया। अब वह क्षेत्र पीछे रह गया है, तो वह प्रभाव भी समाप्त हुआ और तुम्हारी स्वाभाविक सहज बुद्धि वापस लौट आई। संसार के विभिन्न क्षेत्रों का पर्यवेक्षण किया जाए तो प्रतीत होगा कि क्षेत्रीय विशेषता का वहाँ के पदार्थों और प्राणियों पर कितना प्रभाव पड़ता है। ठंडे देशों के निवासी मनुष्य गोरे रंग के, सुदृढ़ और दीर्घजीवी होते हैं। जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, वहाँ स्वास्थ्य गिरे हुए और रंग काले पड़ जाते हैं। यही बात वनस्पतियों के संबंध में भी है। जड़ी बूटियाँ वही हैं, पर विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाने पर उनके गुणों में न्यूनाधिकता उत्पन्न हो जाती है। हिमालय क्षेत्र में गंगा तट पर उगी ब्राह्मी की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में नहर रजवाहों के किनारे उगी हुई ब्राह्मी के गुणों में भारी अंतर पाया जाता है। यही बात अन्य जड़ी बूटियों के संबंध में भी है। भुसावल क्षेत्र के केले, नागपुर क्षेत्र के संतरे, लखनऊ के आसपास के आम खरबूजे अपनी विशेषताओं के लिए प्रख्यात है। कश्मीर के सेब की अपनी विशेषता है। मैसूर के जंगलों में उगे हुए चंदन वृक्षों में विशिष्ट सुगंध होती है। उन्हीं के बीज पौधे यदि अन्यत्र उगाए जाते हैं तो बढ़ेंगे और फलेंगे तो अवश्य, पर उनमें वैसे विशेषताएं नहीं होंगी। अन्य शाख के गुण स्वभाव में भी इसी आधार पर बहुत अंतर पाया जाता है। पंजाब का गेहूं अन्य प्रदेशों की तुलना में अभी भी बढ़िया होता है। इसका श्रेय या दोष किसान और मालिक को उतना नहीं जितना कि उन क्षेत्रों की भूमि और जलवायु को है। संक्षेप में इसे वातावरण का प्रभाव कह सकते हैं। पशुओं में भी इसी प्रकार का अंतर देखने में आता है। कच्छ, हरियाणा, नागौर आदि क्षेत्रों के गाय बैल कितने दुधारू, कितने परिश्रमी होते हैं, यह सर्वविदित है। बंगाल और बिहार में जन्मने वाले गाय बैल अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं। इनमें नस्ल का उतना श्रेय दोष नहीं जितना कि जलवायु का होता है। उपयुक्त स्थानों के इन पशुओं का निवास क्षेत्र यदि बदल जाए तो नस्ल में सहज ही अंतर पड़ता चला जाएगा। विदेशों से मंगाए गए पशु अपने देश में रहने के उपरांत उन विशेषताओं को खोते चले जाते हैं जो उनके मूल स्थान में रहती थी। ठंडे देशों के रीछ, कुत्ते आदि गर्म क्षेत्रों के चिड़ियाघरों में मुश्किल से ही जी पाते हैं। जो रखे जाते हैं उनके लिए वैसे ही ठंडे वातावरण की व्यवस्था करनी पड़ती है। वातावरण का प्रभाव पेड़ पौधों और वृक्ष वनस्पतियों तक ही सीमित रहता हो सो बात नहीं। किसी को बताया न जाए और उसे अज्ञात शमशान घाट में खड़ा कर दिया जाए तो अनायास भय लगने लगता है। पशुओं को दिन भर उनके मालिक एक स्थान से दूसरे स्थान लाते ले जाते हैं, पर यदि कोई कसाई उन्हें वध गृह की ओर ले चलने लगता है तो पशुओं को उनके रोंगटे खड़े हो जाने वाले जैसी स्थिति में भयभीत पाया जाता है। प्रसंग साधना में वातावरण की महत्ता का चल रहा था। विशिष्ट साधनाओं के लिए हिमालय एवं गंगा तट की बात सोचनी चाहिए। बाह्य शीतलता के साथ आंतरिक शांति का भी तारतम्य जुड़ा रहता है। हिमालय की भूमि ही ऊंची नहीं है, उसकी भूमि संस्कारिता भी ऊंची है। अभी भी इस क्षेत्र के निवासी ईमानदारी और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध हैं। घोर गरीबी और शिक्षा के रहते हुए भी उनकी प्रामाणिकता का स्तर बना हुआ है। हिमालय के यात्रियों में भी कभी कदाचित ही किसी को पहाड़ी कूली से बेईमानी बदमाशी की शिकायत हुई हो। प्राचीन काल में हिमालय ही स्वर्ग क्षेत्र कहलाता था। इसके अनेक ऐतिहासिक प्रमाण अखंड ज्योति में लगातार एक लेखमाला के रूप में छप चुके हैं। देव मानवों की यह भूमि थी। थियोसॉफी
वालों की मान्यता है कि अभी भी दिव्य आत्माएं वहीं निवास करती हैं। संस्कारों और सिद्धियों की खोज करने वाले प्रत्येक शोधकर्ता को हिमालय की कंदराएं छाननी पड़ी है। भगवान राम को चारों भाइयों समेत अपनी विशिष्ट साधना के लिए अयोध्या छोड़कर देवप्रयाग के इर्द गिर्द गुरु वशिष्ठ के आश्रम के समीप बसना पड़ा था। कृष्ण पले गोकुल में, महाभारत रचाया कुरुक्षेत्र में, बसे द्वारका में, परंतु साधना हेतु उन्हें भी बद्रिकाश्रम में तपस्या करनी पड़ी। पांडवों की अंतिम साधना इंद्रप्रस्थ में थी, हिमालय में हुई थी, और उन लोगों ने यहीं तप साधना करते हुए स्वर्गारोहण किया था। भगीरथ राजकाज चलाते हुए उस स्तर की तपस्या नहीं कर सकते थे जिसके आधार पर गंगोत्री में डेरा डालकर उनने गंगा अवतरण संभव किया। विश्वामित्र राजकाज चलाते हुए गायत्री के दृष्टा ऋषि नहीं बन सकते थे। कर्ण ऋषि के आश्रम में पले हुए भरत वाल्मीकि की कुटी में रहने वाले लवकुश प्रबल प्रवीण हुए थे। यह लाभ उन्हें किसी हॉस्टल में रहकर एवं घर की सुख सुविधाओं को भोगते हुए संभव नहीं था। इंद्र आदि देवताओं का निवास एवं स्वर्ग प्रदेश इसी क्षेत्र में होना सिद्ध किया गया है। कैलाश एवं सुमेरु पर्वत देवताओं के निवास स्थान हैं। नंदनवन इधर ही है। स्वर्ग चर्चा से संबंधित अनेक प्रमाण इधर मिलते हैं। मध्य एशिया से आर्यों का भारत प्रवेश हिमालय मार्ग से होना और उनका तिब्बत से नीचे उतरकर डेरा डालना प्रायः इतिहासवेत्ताओं द्वारा कहा जाता है। इस मान्यता से देव मानवों की राजधानी इस क्षेत्र में होने की संगति बनती है। हनुमान, अश्वत्थामा आदि चिरंजीवी महामानवों का निवास स्थान इसी क्षेत्र में माना जाता है। इतिहास साक्षी है कि प्रायः सभी ऋषियों की तपश्चर्याएँ इसी क्षेत्र में संपन्न हुई हैं। गुरु वशिष्ठ की गुफा यहीं थी। व्यास जी और गणेश जी ने मिलकर 18 पुराण इसी क्षेत्र के वसुधारा नामक स्थान पर लिखे थे। परशुराम, विश्वामित्र, दधीचि जैसे परम प्रतापी तपस्वियों की साधना हिमालय में ही संपन्न हुई थी। हिमालय शिव का क्षेत्र है, उनका निवास यहीं माना जाता है। उनकी दोनों धर्मपत्नियां इसी भूमि में उपजी। गंगा, यमुना सहित अनेक पुण्य नदियों का उद्गम यहीं है। भारत की आध्यात्मिक विभूतियों की उत्पादक भूमि यदि हिमालय को माना जाए तो इनमें तनिक भी अतियुक्ति न होगी। इस मूर्तिमान देवता की छाया में बैठकर कितनों ने न जाने क्या क्या पाया है। अभी उसकी यह विशेषता क्षुण्ण है। जलवायु की दृष्टि से आरोग्य संवर्धक तत्वों की विशेषता से भी यह क्षेत्र अपने देश में सर्वोत्तम है। फिर मानसिक शांति और आत्मिक प्रगति के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा यहाँ सदा सर्वदा उपलब्ध रहता है। ब्राह्मी, शिलाजीत, अष्टगंध, अष्टवर्ग आदि औषधियाँ अन्यत्र भी उगाई जा सकती है, पर हिमालय की भूमि पर जो उगता है उसमें अत्यधिक मात्रा में उपयोगी तत्व रहते हैं। हिमालय की छाया, गंगा की गोद और वहाँ का भाव भरा वातावरण, साथ ही यदि शक्तिशाली संरक्षण एवं मार्गदर्शन मिलता हो तो उसे साधना का शुभ अवसर एवं साधक का सौभाग्य ही माना जाना चाहिए। सप्त सरोवर वह तपस्थली है जहाँ सप्तऋषियों ने साधना की। यह स्थान आज भी उन विशेषताओं से पूर्ण है जिनकी साधक को आवश्यकता होती है। ऐसा ही वातावरण में निवास करने का स्वर्गीय दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए राजा भर्तृहरि बेचैन थे। इसके लिए उनने राजपाट का सारा जंजाल त्यागा और योगी की देव जीवन अपनाकर उच्च स्तरीय मनोरथ पूरा करने में सफल हुए। जब तक यह स्थिति न आई तब तक वे उसी के मनोरम सपने देखते रहे। भर्तृहरि शतक में उनकी अभिव्यक्ति इस प्रकार है। जीवन का वह सौभाग्य दिवस कब आएगा जब मैं गंगा तट की हिमाचल शिला पर पद्मासन लगाकर ब्रह्मानंद में लीन समाधिस्थ बैठूंगा और वहाँ के बूढ़े हिरन मेरे अंगों को अपने सींगों से खुजलाएंगे। गंगा पर साधना का अपना ही महत्व है। फिर चारों ओर गंगा घिरी होने के बीचों बीच जनशून्य द्वीपों में बैठकर साधना करने का तो प्रतिफल और भी अधिक विलक्षण होगा। नित्य गंगा स्नान, मात्र गंगा जलपान, टहलना, बैठना गंगा माता की गोद में, इन विशेषताओं के कारण ब्रह्म वर्चस्व साधना के लिए उपयुक्त वातावरण की ही व्यवस्था हुई है। इससे दैवी अनुग्रह एवं सहयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। आश्रम निर्माण को लिए परम सात्विक धन भी भाव
बड़ी श्रद्धा के लिए अपने को सार्थक बनाने के लिए मचलता आ रहा है। भले ही इसकी मात्रा कितनी ही स्वल्प क्यों न हो। साधना की दृष्टि से गंगा सानिध्य का महत्व शास्त्रकारों ने इस प्रकार बताया है। कुर्म पुराण में कहा गया है, जहाँ पर यह महाभाग गंगा है वह देश उसका तपोवन होता है, उसको सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ग्रंथ में ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है जिनमें हिमालय के सिद्ध योगियों के विलक्षण कर्तृत्वों का वर्णन है। पॉल ब्रंटन और रामपा जैसे शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में समर्थ सिद्ध पुरुषों का अस्तित्व पाया है। 200 वर्ष जीवित रहने वाले स्वामी कृष्णाष्टय ने हिंदू विश्वविद्यालयों की आधारशिला रखी थी। वे नग्न अवधूत की तरह हिमदेव प्रदेश में निवास निर्वाह करते थे। जिन लोगों को भी ऐसे शरीरधारी, अंशधारी और अशरीरी सिद्ध पुरुषों के साक्षात्कार यहाँ होते रहते हैं, जिनके उनके साथ संपर्क होते हैं, उनमें इन पंक्तियों का लेखक भी है। हिमालय में छोटे बड़े जितने भी देवस्थान हैं उतने अन्यत्र मिलने कठिन हैं। अमरनाथ, ज्वालामुखी, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, पशुपतिनाथ तो प्रख्यात है ही। इनके समीपवर्ती क्षेत्रों में छोटे छोटे तीर्थों की तो श्रृंखला ही बिखरी पड़ी है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने के मार्ग में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि कितने ही प्रयाग तथा उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, तुंगनाथ, त्रियुगनारायण, दिव्यकाशी आदि कितने ही तीर्थ मिलते हैं। शिव और शक्ति के विभिन्न नाम रूपों के देवस्थान थोड़ी थोड़ी दूर पर गांवों के समीप एवं पर्वतीय घाटियों में सर्वत्र पाए जाते हैं। सती के आत्मविसर्जन का, पार्वती की साधना का यही स्थान है। शिव तांडव भी यहीं हुआ था। उस अवसर पर प्रयुक्त हुआ त्रिशूल उत्तरकाशी के एक प्राचीन स्थान में स्थापित बताया जाता है। जमदग्नि और परशुराम की तप साधना उत्तरकाशी में संपन्न हुई थी। आयुर्वेद, रसायन विद्या, अस्त्र संचालन, साहित्य सृजन, योगानुसंधान जैसे महत्वपूर्ण प्रयोग हिमालय क्षेत्र की सुविस्तृत प्रयोगशाला में होते रहे हैं। सप्तऋषियों के महामनीषी देव मानवों के कार्यक्षेत्र इसी भूमि में रहे हैं। छात्रों के लिए गुरुकुल और श्रेयार्थियों के लिए आरण्यक यहीं थे। राजतंत्रों के सूत्र संचालक वशिष्ठ जैसे धर्माध्यक्षों के निवास इसी भूमि में थे। प्रायः सभी महत्वपूर्ण ऋषिकल्प देवात्माओं की विविध गतिविधियाँ हिमालय की सुरम्य घाटियों एवं कंदराओं में सुविकसित होती रही हैं। उन प्रयोगों से लाभान्वित होकर विशाल भारत के 33 करोड़ निवासी 33 कोटि देवता कहलाते रहे हैं। भौतिक और आत्मिक प्रगति की उच्चस्तरीय विभूतियों से भरी पूरी होने के कारण भारत भूमि स्वर्गादपि गर्यसी कहलाती रही है। गर्यसी न सही, स्वर्ग तो वह रही है। यह अनुदान हिमालय क्षेत्र से ही अवतरित होता रहा है। जलधारा वहीं भागीरथी ही नहीं, देवलोक की ज्ञान गंगा का अवतरण एवं प्रवाह भी इसी क्षेत्र से आरंभ होता रहा है। जो हो यहाँ कहना इतना भर है कि प्राचीन काल में देवताओं, ऋषियों, तत्ववेत्ताओं और तपस्वी साधकों का यह स्थान कर्म क्षेत्र रहा है। उनके सूक्ष्म संस्कार अभी भी इस क्षेत्र में अतिरिक्त रूप से पाए जाते हैं और साधना के लिए अन्यत्र की अपेक्षा यहाँ अधिक अनुकूलता रहती है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ